जो तमाम सांसद विधायक बने बैठे हैं, हमारे बहन बेटी के साथ इज्जत आबरू लूटी जाती है, अन्याय अत्याचार होता है, हमारे बुजुर्गों का अपमान होता है, हमारी प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है, महापुरुषों के पोस्टरों को फाड़ा जाता है, तमाम अन्याय अत्याचार आज आप तमाम डेली को देखते हैं, डेली आपको देखने को सुनने को मिलता होगा। और निश्चित तौर से जब आपको देखने को सुनने को मिलता होगा तो आपका दिल भी धड़कता होगा, आपको गुस्सा भी आती होगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब आपके लोगों पर जुल्म होता है, आप मोबाइल पर देखते हैं, आप कहते हैं बुरा लगा, बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब यही कांग्रेस एंड कंपनी के लोग जब चुनाव होते हैं तो ये लोग हमारे लोगों पर बड़े पैमाने पर गुमराह करते हैं और कहते हैं कि संविधान बचाना है तो भाजपा को रोको और कांग्रेस को जिता दो। मैं पूछना चाहता हूं, आज यदि हमारे तमाम नुमाइंदे सांसद विधायक बने बैठे हैं कांग्रेस और बीजेपी में, जब हमारे दलितों पिछड़ों पर जुल्म होता है तो किसी भी सांसद विधायक की औकात नहीं कि बिना आका के वो आवाज भी उठा दे। जब इस देश में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने आरक्षण के विरोध में एक निर्णय दिया तो जो लोग लाल किताब उठा के देखते थे, दिखाते थे, घूमते थे कि हम संविधान को बचाएंगे, वो इन लोग वो आका लाल किताब लेके घूमने वाले लोगों के मुंह से एक जवाब नहीं आया। लेकिन धन्य है वो बहन, धन्य है हमारी नेता। इस देश में यदि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ यदि किसी ने आवाज उठाई तो आपके नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने उठाई और ये कहा कि आज बहुत बुरा दिन है। आज जो सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया है उससे मैं बहुत दुखी हूं। यह ट्वीट बहन जी ने किया और ये कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह ना समझे कि बहुजन समाज पार्टी का सांसद नहीं है, विधायक कम है। यदि इस फैसले पर पुनः विचार नहीं किया गया तो 4 दिन के बाद बहुजन समाज पार्टी पूरा देशव्यापी आंदोलन करेगी। और साथ ही आपको याद होगा उस फैसले के खिलाफ जब कोई संशोधन नहीं हुआ तो इस देश में यदि किसी ने आंदोलन किया तो बहुजन समाज पार्टी और आपके नेता आदरणीय बहन जी के द्वारा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यह कांग्रेस हमारी कभी नहीं हो सकती। जिस कांग्रेस ने हमारे हक अधिकारों को खाने का काम किया हो, छीनने का काम किया हो, लूटने का काम किया हो और इस देश में लगभग 45 साल एक छत्र राज्य करके सरकारें चलाई हो, उस राज्य में हमारे लोगों पर जुल्म हुए, हमारे लोगों पर अत्याचार हुए। और तो और जिन बाबा साहब की दुहाई देते हैं, आजकल आपने एक चीज और ट्रेंड देखा होगा, आजकल कांग्रेसियों के गले में नीला पट्टा भी दिखेगा। वो नीला पट्टे, नीले रंग का इतना भय उनके अंदर क्यों है? नीला पट्टा, जिस नीले रंग के से उनको इतनी नफरत थी, आखिर वो नीला पट्टा डालने पर मजबूर क्यों हुए? आपको इस बात को समझना पड़ेगा। नीला पट्टा डालने के लिए मजबूर इसीलिए हुए क्योंकि मानवा साहब कांसी राम जी ने इस देश में दलित, पिछड़े, गरीब समाज के लोगों को यह बता दिया कि आप लोग भी इस देश के हुक्मरान बन सकते हो। और इस देश में ये कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने 45 साल से जो लगातार सरकारें चलाती आ रही है, इन्होंने आपके अधिकारों को देने का काम नहीं किया है। और तो और जो कांग्रेस बाबा साहब की बात करती है, आपको मालूम होना चाहिए बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न मिला। आखिर इस देश में
1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में लोकतंत्र इस देश में लागू हो गया। इस 30 साल तक इस देश में बाबा साहब जैसे मसीहा को भारत रत्न नहीं दिया गया। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कांग्रेस को बाबा साहब से नफरत। क्योंकि यदि कांग्रेस की चूल्हे हिलाने का काम किया, कांग्रेस की पोल खालने की अगर किसी ने काम किया तो परम पूज्य बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब ने ये तक कहा, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस कांग्रेस को वोट देना तो दूर, इस कांग्रेस के चाराने के मेंबर भी कभी मत बनना। ये कांग्रेस वह जलता हुआ महल है जिसमें जो जाएगा वो भस्म हो जाएगा। और वो लोग, जब बाबा साहब लगातार इन लोगों से संघर्ष करते रहे तो उनकी नफरत इतनी थी कि उन्होंने 1990 तक उनको भारत रत्न नहीं दिया। जब बाबा साहब को भारत रत्न मिला, किसके द्वारा मिला? आपको मालूम होना चाहिए। आदरणीय बहन जी मानव साहब कांसीराम उस समय बसपा के 3 सांसद थे। और जब बीपी सिंह की सरकार बनी, बाबा साहब मानव साहब कांसीराम जी ने शर्त रखी कि यदि हम आपको समर्थन तभी देंगे, हमारी जो मांगे हैं, एक तो मंडल कमीशन लागू करो, दूसरा बाबा साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। तब जाकर के बीपी सिंह सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया। इस कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने कभी नहीं किया। जो लोग आज नीला गमछा पहन के घूमते हैं, बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, ये वही लोग हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को कुचलने का काम किया, जिनके कारण बाबा साहब को पग पग पर रोना पड़ा, जिनके कारण बाबा साहब जैसे मसीहा को अपने घर परिवार के साथ साथ लोगों की कुर्बानी देने पड़ी। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिनके कारण, जिन कांग्रेस के नेताओं ने यह तक कहा उस समय कि अम्बेडकर को सदन में जाना तो छोड़ो, हमने गेट तो छोड़ो, शीशे जो जाली लगी होती है, जो जंगले होते हैं, वो भी रोशनदान भी बंद कर दिए हैं। अम्बेडकर कभी सदन में नहीं पहुंच पाएगा। ये कांग्रेस के लोगों ने नारा दिया था। ये सब हम लोग भूल जाते हैं, ये सब बातें हम लोग भूल जाते हैं। और कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी आपके लोगों के लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ती है, आपकी पहचान है। आप जब भी जाते हैं तो कहते हैं आप तो बहुजन वाले हो, ये बीएसपी तो फलानों की पार्टी है। ये कहकर के आपको वो लोग उकसाते हैं, आपको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बात को आपको समझो, जब कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपको ये कहते हैं कि ये आपकी पार्टी है, तो फिर हम लोग एक क्यों भूल जाते हैं कि ये हमारी पार्टी है। हम लोग क्यों उनकी चाल में फंसते हैं, हम लोग क्यों उनके जाल में फंसते हैं, क्यों झूठे नारे में फंसते हैं कि संविधान बचाओ भाजपा हराओ। अरे ये भाजपा और कांग्रेस एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका एक भाई बीजेपी में होता है तो दूसरा कांग्रेस में होता है। अभी आपके यहाँ के नेताजी, हमारे भाई कतौलिया जी कह रहे थे, कहते थे बहुजन का तो हमने भंजन कर दिया। ये वही नेताजी है जो ये कहते थे हमारी तो, लोग कहते हैं हमारे हाथ की तकदीर में लिखा है, रेखा है। वो कहते थे हमारी पैर की भी रेखा में विधायकी लिखी है। जब बहुजन समाज के लोगों ने ठाना, जब बहुजन समाज के लोगों ने माना, और जो लोग कहते थे ये कभी हार ही नहीं सकता, हमारे लोग भी कहते थे साहब बहुत ताकत लगा ली हम लोगों ने, जेल चले गए, मर गए, मिट गए, लेकिन वो हारता ही नहीं है, वो हारेगा नहीं। हमने 2023 में कहा था, कुछ साथियों ने उस समय, हमने अखबारों में भी छपा था, वो उसमें एक भाषण दिया था भिंड में। उसमें कहा था मायावती तो माया की देवी है, वो मायावती नहीं है, वो दलित की नहीं दौलत की बेटी है।
तो हमने कहा था ये गोविंद सिंह अपनी हार, संभावित हार से घबरा रहा है। और 1 महीने बाद चुनाव है लाहौर में, उसको मालूम है कि इस बार बहुजन समाज के लोगों ने ठान लिया है कि इस गोविंद सिंह को धूल चटाने का काम करेंगे। और जो लोग कहते थे कि हारेगा नहीं, हम कैसे ताकत लगा लगा के मर गए, वो हारता ही नहीं है। लेकिन इस बार जब आदरणीय बहन जी आपके दिल लाहौर की धरती पे आई, वो तो षड्यंत्र हो गए, हम समझ नहीं पाए उन षड्यंत्रों को। 10 तारीख के बाद जो षड्यंत्र हुए हम नहीं समझे, वरना अगर ठीक ठाक रहता 10 तारीख का माहौल तो हाथी दिल भोपाल पहुंच जाता। लेकिन षड्यंत्र हुए और षड्यंत्र के कारण हाथी तो नहीं पहुंचा, लेकिन जो कहता था कि मेरे पैर की रेखा में विधायकी लिखी है, वो धूल चाट गया। और वो जब काउंटिंग सेंटर से बाहर निकला तो उसने पहला उसका स्टेटमेंट था कि मुझे भाजपा ने नहीं हराया, मुझे तो बीएसपी ने हराया। यह उसकी औकात थी और इस बात को हम लोग भूल जाते हैं। फिर अभी हमारे लोग चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअली ये चर्चा हमारे लोगों को करवाई जा रही है। कुछ चमचे दलाल होते हैं, हर समाज में दलाल हैं, चमचे हैं, जो सिर्फ चुनाव में पूछे जाते हैं। आज चमचे नहीं दिखाई देंगे वो, आज कोई चमचा आपको पूरे विधानसभा में दिखाई नहीं देगा, ना उनके यहाँ वो दिखाई देगा, ना वो उनके यहाँ दिखाई देगा। वो तो उस चुनाव में ही निकाले जाते हैं। उनको बढ़िया बढ़िया की एक ड्रेस सिला दी जाती है, 2-2, 3-3 के जूते पहना दिए जाते हैं, 1000 रुपया जेब में डाल दिए जाते हैं। वो कहते जाओ लगाओ पौआ तो चिल्लाओ अपने समाज में, वो तो गोविंद सिंह जीतेगा, गोविंद सिंह जीतेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस बात को, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, अगर आप चूक गए तो फिर आप पछताएंगे। 2028 में ये गोविंद सिंह फिर हारेगा। इस बार उसकी और बुरी दुर्गति होगी, लेकिन हारेगा तभी जो माहौल बना रहे हैं। क्या गोविंद सिंह तो अपने आप जीत जाएगा? ये माहौल बनाने रहे, बनवाया जा रहा है। अगर हमारे लोग अपना माहौल बनाने लगे कि इस बार पहले तो हमने उसको धूल चटाई, इस बार बीजेपी को धूल चटाएंगे, और इस बार हाथी को, हमारे ओबीसी भाई को विधायक बना के भोपाल पहुंचाएंगे। और इस बार मैं आपके सामने ये वादा करके जा रहा हूं, मैं माननीय बहन जी से, क्योंकि इस लायक आप लोगों के प्यार स्नेह की वजह से आपके क्षेत्र के भाई को, बेटे को इस लायक बना दिया है बहन जी ने। क्या अगर बहन जी और माननीय हमारे नेतृत्व हैं, माननीय सांसद जी और आकाश जी, उनसे अगर हम निवेदन करेंगे कि लाहौर में इस बार हमें ओबीसी दे दो, बड़ी मांग हमारे लोगों की है। और मुझे भरोसा है कि आदरणीय बहन जी कार्यकर्ताओं की बात को सुनती हैं। लेकिन उसके लिए हम आपसे वादा तो कर रहे हैं, लेकिन आपको भी वादा करना पड़ेगा कि 2 साल बचे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत लंबा समय नहीं बचा है। ये 2 साल हमारे दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, गरीब समाज के लोग, चाहे वो किसी जाति के हो, हमने, आप देखिए ब्राह्मण समाज का भाई भी हमारे मंच में बैठा है और वो ललकार रहा है कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को, और वो कह रहा है कि ये कांग्रेस के लोगों ने दलित, पिछड़े, गरीब समाज के लोगों का हक लूटने का काम किया है। ये मूवमेंट जिसकी दिमाग में बैठ गया वो बसपा का हो जाता है, चाहे वो ब्राह्मण भाई हो, चाहे वो क्षत्रिय भाई हो, चाहे वो वैश्य भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो पिछड़े समाज का भाई हो। जिसके दिमाग में ये बैठ गया कि इस देश में यदि कोई दलितों, पिछड़ों, गरीब समाज की, चाहे वो किसी जाति का हो, अगर किसी का भला हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी में हो सकता है। हमने सवर्ण समाज के लोगों को भी यहाँ पर मौका दिया और यह दुर्भाग्य है कि वो 1000-1000, 1500 वोटों से हारे।
हमने यहाँ कुशवाहा समाज के भाई को भी मौका दिया, हमने यहाँ यादव समाज के भाइयों को मौका दिया, सभी समाज के लोगों को मौका दिया, क्षत्रिय समाज के लोगों को भी मौका दिया, रमाशंकर सिंह जी को, तमाम समाज के लोगों को मौका दिया। इस बार आप लोगों की डिमांड है कि ओबीसी को मौका मिलना चाहिए, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर हम चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को धूल चटाना चाहते हो, और ये अब मिथक तो टूट गया कि वो कभी नहीं हार सकता, वो तो हारा हुआ ऑलरेडी है, अब उस पर हमें दिमाग नहीं लगाना है, वो हारा है, वो हार गया, अब जो जीता है उसको हराना है, बस जो जीता है उसको हराना है, हारा हुआ उसको तो छोड़ो, दफन हो गया। अगर आपने एक बार संकल्प लेकर के 2 साल दलितों, पिछड़ों, गरीब समाज में जाकर के भाईचारा बना लो, उनके लिए संघर्ष करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कोई पैसा वाला आएगा तब चुनाव देखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं वास्तव में कि हमारा गरीब समाज का व्यक्ति विधायक बन के इस क्षेत्र से जाए, पिछड़े समाज का भाई यहां से मौका मिले, तो फिर हमारे पिछड़े समाज की आबादी बहुत है यहाँ पर, लगभग 55% अकेले हमारे पिछड़े समाज की आबादी है यहाँ पर, और 20% के आसपास दलित समाज की आबादी है। 75% तो हमारी सिर्फ 2 आबादी होती है, फिर आपके साथ माइनॉरिटी के लोग भी लगेंगे, मुस्लिम समाज के लोग लगेंगे। हमारे गरीब समाज के, चाहे वो ब्राह्मण भाई हो, चाहे वो क्षत्रिय भाई हो, जो मानवता में विश्वास करता है, जो इनसे सताए हुए हैं, क्योंकि आपने देखे अभी कारना में जो लोग कहते हैं अरे वो तो बहुत अच्छा था, अभी उसने अपने समाज के एक बहन का वीडियो में ऑडियो सुन रहा था एक दिन सोशल मीडिया पे, वो गिड़गिड़ा रही है, वो कह रही है कि गोविंद सिंह ने हमारे प्लाट को कब्जा कर लिया है, हमारे प्लाट पर मैरिज गार्डन बना दिया है, और एक बहन नहीं है, वो क्षत्रिय समाज की है, कोई और समाज की नहीं है, क्षत्रिय समाज की ही है। तमाम क्षत्रिय समाज के लोग ऐसे हैं जिनके साथ इन महोदय ने इनको छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर सांसद विधायक बनूं तो मैं बनूं या मेरा बेटा बने, मेरी औलाद बने, राजा महाराजा वाली प्रथा चलाना चाहते हैं। इसलिए क्षत्रिय ब्राह्मण समाज के भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आपका गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बहुजन समाज पार्टी ने मौका दिया है सांसद विधायक बनने का। आपके नगर पालिका भिंड लाहौर से ब्राह्मण समाज के विनोद तिवारी को अध्यक्ष बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। संतोष बोहरे को मेहौना नगर पंचायत से अध्यक्ष बनाने का काम किया। न जाने कितने लोगों को मौका दिया। एक बार आप सारे दोनों लोगों को देख चुके हैं, एक बार आप लोग भाईचारा बना लो, लोगों को समझा दो, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ कि इस बार सिर्फ जो हारा हुआ है वो तो हार चुका है, इस बार यदि लड़ाई होगी तो बीएसपी और बीजेपी की होगी, और उस जीते हुए को हराना है हमें। और यदि आपने ये माहौल पूरे क्षेत्र में बना लिया तो पहले तो हो सकता है जो रेखा वाले नेताजी हैं वो लड़े ही ना, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि अब तो ये कुछ नहीं हो सकता, हम क्यों बुढ़ापे में अपनी बेइज्जती कराएं। और यदि कहीं गलती से लड़ भी गए तो फिर इस बार ऐसा रौंदना कि आने वाले इनकी पीढ़ियां भी बहुजन समाज के लोगों से संघर्ष करने में पीछे हटे। सोचें, एक बार उनको सोचने पर मजबूर होना पड़े कि जिस प्रकार से आज हमारे साथियों ने बताया कि हमारे महापुरुषों की प्रतिमा को, पोस्टरों को फाड़ा गया है। मैं पूछना चाहता हूं, वो बताया कि वो कांग्रेस के लोग हैं।